अस्सलाम वालेकुम। आज हम कटिंग के एंगल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको एंगल्स का समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये आप एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, जिसके सेंटर में मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, जिसमें इसका जो एंड है वो 0 डिग्री है। उसके बाद इसका ऊपर वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री है, और इसके बाद जो इसका थर्ड एंगल है वो 90 डिग्री है। इसके बाद जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है वो 35 डिग्री है, 135 डिग्री है, और ऊपर जो बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट है 180 डिग्री है। अब ये जो कटिंग होती है, ये बिल्कुल इनको सबको एक दूसरे के साथ मैच करना होता है। तो हमारा जो होता है वो स्ट्रेट कट करता है। ये बेसिकली एंगल्स ऑफ कटिंग है। ये जो चार्ट मैंने बनाए एंगल्स ऑफ कटिंग है, तो इसको हमने साइड वाइज रखते हुए इसके सारे कट जाते हैं, तो ये एंगल ऑफ कटिंग कहलाता है। और इसके बाद आगे मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि इसको हम कैसे हेड पे इसको कट करते हैं। हम इसको हेड पे रखते हुए ये एंगल्स हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं। यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के बारे में बात करेंगे। जो कट हम बिल्कुल साइड पे जाकर करते हैं वो हमारा वर्टिकल कहलाता है, और जो कट हम बिल्कुल नीचे की तरफ करते हैं वो हमारा हॉरिजॉन्टल कहलाता है। अब वो हेड की पोजीशन को देखते हुए हम उसको सिलेक्ट करते हैं। ये हेड के बिल्कुल नैप एरिया से बिल्कुल नीचे की तरफ जो कटिंग 0 डिग्री में जाकर होती है वो हॉरिजॉन्टल कहलाती है, और जो साइड पे जाकर होती है वो वर्टिकल कहलाती है। जैसे कि ये हेड का बिल्कुल नैप एरिया है, और जो नीचे की तरफ जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये जो साइड पे जा रहा है ये वर्टिकल हो गया। आपको समझ आ रही होगी। इसके आगे जो चार्ट हमने तैयार किया है, ये अब हमने जो ऐसे आपको सिंपल में बताया था, इसी तरह हमने हेड की एक शेप बनाई है, और उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, और 135 और 80 डिग्री, 180 डिग्री। अब ये हमारे हेड की पोजीशन होती है, जो हमारे नेक से लेकर हमारे क्राउन एरिया, फोरहेड की तरफ, ऊपर की तरफ, ये हमारा सारा कहलाता है। इसको इक्वल लेंथ में जब काटना होता है तो वो कहलाता है। अब इसको हम साइड से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि 90 डिग्री कहाँ पर आता है और 0 डिग्री कहाँ पर आता है। सबसे जो हमारे नैप एरिया के बिल्कुल स्ट्रेट साइड पे जाता है वो 90 डिग्री होता है, उसके नीचे 60 डिग्री, उसके आगे 30 डिग्री। और इसके सेंटर में जो छोटे छोटे एंगल्स आते हैं, ये बेसिकली हम लोग को लेयर कटिंग में, स्टेप कटिंग में इनकी बड़ी इसका ध्यान रखना पड़ता है कि हम इसके ऊपर किस तरह से हम कटिंग करें। इसके एंगल्स को पकड़ कर जब हम कट करते हैं तो बिल्कुल ये जैसे लो टू हायर, ये लो से हाई की तरफ जाता है। इसके ऊपर जो एंगल आएगा वो 130 डिग्री, 135 डिग्री होगा, 120 डिग्री भी हो सकता है जो उसके बीच में पार्ट होता है, और 180 डिग्री जो सबसे ऊपर की तरफ होता है वो 180 डिग्री कहलाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसके आगे जो हम कटिंग करने वाले हैं ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस एंगल में होगी, फ्रंट पे रखते हुए। इसको थोड़ा चार्ट पे एक्सप्लेन करना मुश्किल था। हॉरिजॉन्टल एंगल हम फ्रंट पे अगर लेते हैं तो इस तरह से लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एंगल लेकर उसको वर्टिकल में हम कट करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल, बिल्कुल स्ट्रेट फ्रंट पे लाकर या बैक पे लाकर। जब भी आप हॉरिजॉन्टल में कटिंग करते हैं वो होता स्ट्रेट ही है, फ्रंट पे लाकर करें या पीछे लाकर करें। जो वर्टिकल होता है वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो लेइंग पोजीशन में होता है। तो यहाँ पर हम जो कटिंग कर रहे हैं ये बटरफ्लाई कट कहलाता है, जिसको हम फ्रंट पे लाकर ये सारा कट जो है वो फ्रंट पे आके होता है। पीछे के लेयर्स लिए जाते हैं वर्टिकल एंगल में, और उनको फ्रंट पे लाकर आहिस्ता आहिस्ता तो उनको कट किया जाता है। जब वो पीछे जाते हैं, जब सारे हेयर जब पीछे जाते हैं तो फिर उनकी लेंथ जो है वो पीछे मेंटेन रहती है, और फ्रंट पे उसके बहुत अच्छे फैदर्स निकलते हैं। कटिंग में जो फैदर्स होते हैं वो ज़रा शार्प हों तो बहुत कटिंग बहुत खूबसूरत लगती है और प्रोमिनेंट होती है, और उसमें लेयर्स बड़े निखर के आते हैं। कि सेम प्रोसेस जो है आप इसको दूसरी साइड पे भी अप्लाई करें, कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को अपने माइंड में रखिएगा। हॉरिजॉन्टल लेयर्स लेते हुए उसको वर्टिकल में हम लोग कट करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। जब हमने फ्रंट पे कट किया तो हमारी जो स्टैंडिंग पोजीशन थी वो फ्रंट पे थी। जब हम बैक पे आए तो हमारी स्टैंडिंग पोजीशन बिल्कुल बैक पे आ गई। तो ये इसका हमारा फाइनल लुक है। देखें इसके लेयर्स और फैदर्स कितने खूबसूरत निकले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा चार्ट के मुताबिक जैसे मैंने आपको समझाया आपको समझ आई होगी।